ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के साए मंडलाने लगे। अमरीका ईरान सिफारती राबते मुअत्तल, तनाव में इजाफा। ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अमरीकी फ़ौजी एयरबेस अल उदैद से कुछ एहलकारों को निकलने की हिदायत जारी कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी शहरियों के लिए बहुत सी मदद आने वाली है। ईरान के खिलाफ उनका मकसद जीत हासिल करना है, वैसे ही जीत जैसे ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करके हासिल की। ट्रंप को जवाब में ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादे ने कहा कि अमरीका को हमले की सूरत में बहुत सरप्राइज़ मिलेंगे, पूरी कुव्वत से खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करेंगे। उधर अमरीका को हमले से रोकने के लिए सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों ने भी अमरीका से राब्ता कर लिया। तेहरान यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में जाम बहक सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ने हुकूमत की हिमायत का इशारा भी दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आज फिर धमकी। कहा ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने पर भी उकसाया। दावा किया कि ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में काफ़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं, नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हो। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में दावा किया कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार एक नौजवान इरफान सुल्तानी को सजाए मौत सुना दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान से फौरी तौर पर सजाए मौत रोकने का मुतालबा किया है। अमरीका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीका में लॉबिंग। अमरीकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी मुल्कों ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत की है। बज़ाहिर ये अरब मुल्क खामोश हैं, लेकिन पस मंज़र में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं कि अमरीका ईरान पर हमला ना करे, इससे आलमी ऑयल मार्केट हिल कर रह जाएगी और लामहला अमरीकी इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचेगा। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरानी एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पाने में कामयाब। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में ईरान के किसी शहर से बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के एरोस्पेस कमांडर ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। जून के बाद से ईरान की मिसाइल ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का मुजाहिरों के दौरान पकड़े जाने वालों के मुकदमात तेज़ी से चलाने का आज़म। अल्लाह के फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे तैयारों की मांग बढ़ गई। बहुत से ममालिक तैयारों के हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। तैमूर वेपन का कामयाब तजर्बा किया गया। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने माशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई, माशी इस्तेहकाम ले आए हैं, अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU साइन हुआ है। मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। मफाहमती याददाश्त का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगी निज़ाम पर तकनीकी ताउन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सच है कुछ फर्म मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत को कम करना होगा।
पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब में कहा, टैरिफ इस्लाहात के जरिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। कुछ कुव्वतें सिंध के हकूक पर डाका डालना चाहती हैं इस बहाने पर कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सूबे के इख्तियार या वसाइल पर डाका डाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुहाई, कहा साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थर पारकर है जो ये समझते हैं कि सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा। थर के अवाम ने इसे गलत साबित कर दिया। थर पारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 2008 से आज तक सिंध की यूनिवर्सिटियों की तादाद दुगनी की, कोई दूसरा सूबा सिंध से मुकाबला नहीं जीत सकता। किसको मिलेंगे 4 बिलियन? वो कौन से 50 लोग हैं जिनको 0% पे, सरकार को डॉलर मिलते हैं 12% पे, 0% पे दे दिया 50 लोगों को। 4 बिलियन डॉलर लोगों में भी तो बांटे जा सकते थे, छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए। वो लड़के लड़कियां जिनके जहन में, आंखों में ख्वाब हैं कि हम कॉलेज से, स्कूल से निकलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, कोई नई कंपनी बनाएंगे और यूनिकॉर्न बनेगा, उन्हें क्यों नहीं दिए भाई? तो जब तक आप मुल्क से भाई इस लीड कैप्चर को खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को डॉलर 12% शरह सूद पर मिलता है। साबिक दौर में 50 लोगों को 4 अरब डॉलर सिफर शरह पर दे दिए गए। अब सवाल पूछा जाता है कि बाकी लोग गरीब क्यों हैं? 4 अरब डॉलर छोटी फैक्ट्रियां लगाने के लिए नौजवानों को दिए जा सकते थे। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और असर व रसूख तक रसाई बन चुका है। तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। रियासत को अब कारोबार चलाने की बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। निजकारी कोई नजरियाती मनसूबा नहीं बल्कि मार्केट की खराबियों को दुरुस्त करने का तरीका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के नफरत पर मबनी बयान की मजम्मत, गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तशवीश का इजहार। कहा, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के नफरत पर मबनी बयानात किसी तौर हैरान कुन नहीं, तारीखी ख्याली इंतकाम को जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल का मुतबादिल बनाना तशवीशनाक है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल, मशावरती अमल मुकम्मल। फैसला आज या कल होने का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री को इशू बनाने का इल्ज़ाम। कहा, स्पीकर ऑफिस ही वो दरवाज़ा है जहाँ से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। पानी PTI से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर दिया। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास में मुतालबा किया गया कि जॉइंट सेशन में इज्तिमाई दानिश के जरिए एक कौमी पॉलिसी बनाई जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बेगुनाह मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत। कहा, जमहूरियत को कुफ्र करार देने और उलमा को कत्ल करने वाले लोग गुमराह, सफाक और कातिल हैं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हाकमियत आवाम की नहीं बल्कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। एक केस की समाअत के दौरान वकील से कहा कि हमने वो हाईकोर्ट रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। वो जज हैं, उन्हें नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेंगे? फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आप रूल्स की फरहमी के लिए रजिस्ट्रार को लिख दें, 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो रजिस्ट्रार वो 3 माह तक फराहम नहीं करता।
सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, तिजारत और सरमाकारी के शुबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शुबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सुतून करार दिया। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और गिरा कदर खदमात पर दिया गया। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा ने सदर जरदारी के दौरे को दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी उनके वफ़द के एजाज़ में दोहराने का भी एहतमाम। विफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खदमात हासिल की गई हैं। डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह ने जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया कि वो विफाकी काबीना के इजलास में शरीक थे। नए करेंसी नोटों का इजरा नवंबर-दिसंबर 2026 से शुरू होने की तवक्को है। विफाकी काबीना ने प्राइवेट हज पॉलिसी 2027-2030 का मुसवदा मज़ीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवाने की हिदायत कर दी। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी। NOC लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग तनसीब लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि पंजाब में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमें ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला गया था। बदकिस्मती से गुज़श्ता 20 बरस से खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है। टांक पुलिस लाइन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ रही है। पुलिस के तमाम मसाइल जल्द हल होंगे। मैंने उनको ये कहा है कि आप मुनसिफाना तकसीम की एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके बाद ये फैसला होगा कि आया ये टैंकर सर्विस इस शहर के अंदर चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। 23 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है जिसके लिए वो मुझसे मंजूरी चाह रहे थे। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं 23 तारीख की बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला नहीं करूँगा। तो मैंने उनको टाइम दिया है क्योंकि किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करने का, अभी मैं कह दूँ टैंकर बंद कर दें, लेकिन ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं होगा अगर, तो लोगों को तकलीफ होगी। तो मैंने उनको इसलिए कहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बना लें। वो हिकमत अमली का जो इम्पैक्ट होगा वो काउंसिल में ले जाके उससे अप्रूव करा के आगे निकल चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में वाटर टैंकर सर्विस अभी बंद नहीं हो रही। अगर ये सर्विस बंद कर दी गई तो शहरियों को पानी ना मिला तो तकलीफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन से कहा है कि शहर में पानी की तकसीम की हिकमत अमली बनाएं, इसके बाद तय करेंगे कि वाटर टैंकर सर्विस चलानी है या नहीं। फिलहाल कराची के वाटर हाइड्रेंट से मुआहदों की तजदीद ना करने का फैसला किया है। ये नहीं हो सकता कि फ़ायदा कोई उठाए और इल्ज़ाम हम पर लगे। मेयर ने जहांगीर रोड की एक बार फिर तामीर के काम का संग बुनियाद रख दिया। कहा चंद रोज़ में कराची का बड़ा पैकेज आने वाला है। 400 से ज़्यादा सड़कों पर काम करेंगे। कराची में इंसानों के साथ कुत्तों की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पुश्त डाली। मुआशी बेहतरी के लिए वो तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासर ना हो। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हुई। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर इसका बोझ भी कम होगा। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन से बैनुल-अक़वामी कॉल्स की सहूलत बहाल हो गई है। बैनुल-अक़वामी कॉल्स की बहाली से पाकिस्तानी शहरी अपने अहले खाना और अजीज़ व अकारिब से रब्ता कर सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए वज़ारत ख़ारजा में कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल ईरान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को मनसूख होना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाकर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के आवाम को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने से महरूम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। हाफिज़ नईम ने कहा इस्लामाबाद में पानी का शदीद बहरान है। कराची की तरह इस्लामाबाद में भी टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस और ठेले वालों के दरमियान झगड़े की वीडियो सामने आ गई। झगड़े में मुलविस एक शख्स ज़ेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया था। कोहाट के इलाके कमरकले में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए। सोना मजीद महंगा हो गया। फ़ी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,86,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 3,687 रुपये इजाफे से 4,16,805 रुपये है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के इख्तियारात मिल गए। गवर्नर सिंध के तर्जमान के मुताबिक अब कोयले की कीमत और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार भी होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर 10 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस में मुकीम पीपल्स पार्टी, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी और सियासी समाजी रहनुमा से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है जो मुल्क की मैशत, सॉफ्ट इमेज और कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। काम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को नुमाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया। ईरान ने इंटरनेट फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस बड़ी तादाद में कब्जे में ले ली। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का ऐलान किया था। ईरान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कई रोज से इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। रूस के बाद चीन ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान की मुखालफत कर दी। एक बयान में तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मदाखलत की मुखालफत करते हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करता। रूस ने कहा कि अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले न करे। ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन, ख़ित्ते की सूरत हाल और मुश्तरका मफादात की उमूर पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी की कोशिशों और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ पुरअमन हल की हिमायत की। अमेरिका की सबसे बड़ी असातिज़ा तंजीम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स छोड़ने का ऐलान। तंजीम का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी और जिनसी नौयत की AI तस्वीर की तशकील नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। AFT की सदर रैंडी वाइनगार्टन ने मज़ीद कहा कि एलॉन मस्क के 2022 में ट्विटर ख़रीदने के बाद से प्लेटफॉर्म इंतहा पसंदों और ट्रोल्स से भर गया है। ग्रोक AI चैटबोट का बच्चों और औरतों की जिनसी नौयत की तस्वीर की तशहीर आखिरी हद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त पैगाम। कहा अगर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी UNRWA के ख़िलाफ़ बनाए गए कवानीन वापस न लिए और एजेंसी की ज़ब्त शुदा जायदादें वापस न की तो वो मामला बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जा सकते हैं। इसराइल UNRWA की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा चुका है और उसके दफातर पर कब्ज़ा कर चुका है।
ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से जिम्बाब्वे में आगाज़ होगा। इवेंट में 16 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान अंडर 19 ग्रुप सी में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ जुमे को खेलेगी। इवेंट में कल भारत और अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और तंजानिया, मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अदबी मेले में फ़लस्तीनी निजात मुसन्नफ़ा की दावत मनसूखी पर दुनिया भर के अदीबों की मजम्मत। मेले में बुलाए जाने वाले 180 अदीबों, फनकारों और अहम शख्सियात ने एहतजाजन मेले का बॉयकॉट कर दिया। मेले के मुंतज़मीन के 8 रुकनी बोर्ड में से चेयरमैन समेत 4 मुंतज़मीन भी मुस्ताफ़ी। मेहमानों की अक्सरियत के बॉयकॉट का फैसला आने के बाद मेला मनसूख कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्नफ़ा रिंदा अब्दुल फत्ताह को ना बुलाने पर मेले का बॉयकॉट करने वालों में न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डन भी शामिल। बरतानिया की आलमी शोहरत याफ्ता अदीबा रेड स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया की नामवर फिक्शन निगार हेलन गार्नर भी बॉयकॉट करने वालों में शामिल हैं। एक साल गुजरने के बावजूद फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब न सिर्फ अपनी असरंगेज़ी बरकरार रखे हुए है बल्कि कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी जीते। ये फिल्म अब भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिलीज़ की जा रही है। फिल्म के तख्लीक़कारों ने बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खुसूसी पैनल में शिरकत की, जहां गजा में जारी इंसानी बहरान पर गुफ्तगू की गई। फिल्म 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी है, जो 2024 में गजा पर इसराइली हमले के दौरान हलाक हो गई थी।